ओम शांति। जीवन में हमें भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्नों से मुक्ति के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान अर्थात समझ, जिसका उद्देश्य ही होता है दुखों से निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। आज हमें हर चीज का ज्ञान है, सभी प्लैनेट्स के बारे में भी हमें ज्ञान है, धरती के कोनों के बारे में भी हमें ज्ञान है, लेकिन फिर भी कहा जाता है नोन इज ड्रॉप बट अननोन इज ओशन। यानी जो हम जानते हैं वो सिर्फ एक बूंद है और जो हमें जानना है वो अभी भी महासागर है। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के आधार से कुछ ऐसे प्रश्न कि परमात्मा कौन है, हम कौन है, ये संसार रूपी खेल कैसे चलता है, योग क्या है, कर्म योग क्या है। ऐसे कुछ प्रश्नों का उत्तर हम श्रीमद् भगवद गीता के आधार से समझेंगे। लेकिन अन्य विषयों के ज्ञान से पहले हमें स्वयं के सत्य स्वरूप का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। इस चीज का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज हम स्वयं को देह समझते हैं, हमारा जो बाहर का आउटर पर्सनालिटी है आज वही हमारी आइडेंटिटी बन चुका है। हम देह के अभिमान के कारण ही हमारे अंदर अनेक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय आदि की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। जब हम देह के भान में आ जाते हैं तभी हम स्त्री पुरुष, बालक बूढ़ा, काला गोरा, अपने व परायों में भेद करते हैं। तो इसके कारण हम दुखी व अशांत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तभी हमें सच्ची मन की शांति मिल सकती है। तो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में परमात्मा ने हमें बताया हमारा सत्य स्वरूप क्या है। तो परमात्मा ने कहा कि हम एक आत्मा है, हम सभी एक आत्माएं हैं। ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर आत्मा से भिन्न है। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी एक स्थूल चीज है लेकिन इसको चलाने वाला एक ड्राइवर अलग है। इसी तरीके से यह शरीर एक मशीन है, एक गाड़ी है, लेकिन इसको चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है, वो सत्य है, चैतन्य है। तो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में परमात्मा ने शरीर व आत्मा को भिन्न बताते हुए कई श्लोकों का वर्णन किया। जैसे गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयारूपी दृष्टो अंतस्त त्वम अन्योस तत्व दृश्यभि। अर्थात कि जो असत्य वस्तु है उसका कोई अस्तित्व नहीं है और जो सत्य है उसका अभाव नहीं है। इन दोनों वस्तुओं को तत्वदर्शी पुरुष ही जानते हैं। कितनी सुंदर बात परमात्मा ने यहाँ पर समझाई कि जो असत्य वस्तु है अर्थात यह शरीर, इसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है, अर्थात यह लंबे समय तक जीवित नहीं रहता है। यह शरीर परिवर्तनशील है। आज साइंस भी इस चीज को कहती है कि हमारे शरीर की जो आंतों की कोशिकाएं हैं वो हर 5 दिन में बदल जाती है। हमारी जो स्किन है वो 30 दिन में बदल जाती है। हमारा जो लीवर है वो 6 माह में बदल जाता है और हमारी जो हड्डियां हैं वो 1 साल में बदल जाती है। ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो इसका अर्थ है कि शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन जो सत्य आत्मा है वह अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। जैसे एक बच्चे में जिस साइज की आत्मा है उसी साइज की आत्मा बुजुर्ग में भी है और उसी साइज की आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में भी जाती है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। और इन दोनों जो बातें हैं, ये दोनों जो बातें हैं उसको तत्वदर्शी पुरुष अर्थात दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही जान सकते हैं। जिसके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र हो वही इसको जानते हैं। तो कितनी सिंपल बात परमात्मा ने श्लोक में बताई। शरीर के परिवर्तन के लिए गीता के दूसरे ही अध्याय के 13वें श्लोक में भी परमात्मा ने कहा कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जराह तथा देहांतर प्राप्ति धीरसः तत्र न मुहायति।
अर्थात जो शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, बालक, युवा और वृद्ध, हर व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। और हम देखते हैं कि जिस घर में बालक का जन्म होता है तब वो सुखी होता है, चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। और जब बालक युवा अवस्था में जाता है तब भी उसको सुख होता है। और जब वो युवा से वृद्धावस्था में जाता है तब भी वो सुखी ही होता है, क्योंकि वो अनुभवी बनता है। लेकिन जो मृत्यु के बाद में भी आत्मा की शरीर लेने की अवस्था परिवर्तनशील है, अर्थात मृत्यु के बाद भी आत्मा शरीर लेती है, अर्थात परिवर्तनशील अवस्था है। आत्मा कभी मरती नहीं है। सिर्फ जैसे हम समझ सकते हैं कि आत्मा सिर्फ जैसे मनुष्य है, वो अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक इसी तरह से आत्मा भी अपना पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी के पार्ट्स जो है खराब हो जाते हैं, तब उसको नया चेंज भी किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से ये शरीर, इसके भी यदि पार्ट्स खराब हो जाते हैं, आंख खराब हो गई तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को हम चेंज नहीं कर सकते। आत्मा तो सत्य है, चैतन्य है, अविनाशी है। फिर परमात्मा ने गीता के अध्याय 2 के 20वें श्लोक में बताया कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्य है शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कितनी सुंदर बात परमात्मा ने श्लोक में बताई कि आत्मा का न तो कभी किसी काल में जन्म होता है और न ही किसी काल में उसकी मृत्यु होती है। आत्मा नित्य है, अर्थात अजर, अमर, अविनाशी है, शाश्वत है और पुरातन है। लेकिन आत्मा जिस शरीर में विराजमान है वो शरीर नश्वर कहा गया है। इसलिए आत्मा न तो कभी मरती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। हम बहुत सी बातें सुनते हैं कि जैसे आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, या सागर से बुदबुदा निकला और सागर में ही समा गया। क्या इस बात में सच्चाई है कि परमात्मा ने इसी श्लोक में बताया कि आत्मा जो है शाश्वत है, अमर है। तो यदि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी तो ये तो बात ही नहीं रही कि आत्मा अमर है। तो इसका अर्थ है कि ये जो बात कहते हैं हम कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई तो उससे आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा का कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होता। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी रहती है। तो इसलिए आत्मा कभी भी परमात्मा में लीन नहीं होती है। आत्मा न तो किसी काल में जन्मती है और न ही किसी काल में मारी जाती है। फिर गीता आत्मा की महिमा करते हुए गीता के 2 अध्याय के 23वें श्लोक में परमात्मा ने बताया कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात इसमें आत्मा की महिमा बताई गई कि आत्मा को न तो वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है, न कोई शस्त्र उसे काट सकता है और न ही अग्नि उसे जला सकती है। आत्मा अभौतिक है, अर्थात ये प्रकृति के 5 तत्व उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए आत्मा शाश्वत कही गई है। तो इन 4 श्लोकों से हमने आज यह जाना कि आत्मा शरीर से अलग है। यह शरीर सिर्फ एक बाहर का आवरण है, लेकिन जो इसको चलाने वाली जो चैतन्य सत्ता है वो आत्मा है। तो हम सभी एक आत्मा है। हम सभी सोचते हैं कि कोई हमको ऐसा अमृत मिल जाए जिससे हम अमर बन जाएं, लेकिन परमात्मा ने ये चीज क्लियर करी है 2 अध्याय में कि हम सब एक्चुअल में अमर ही हैं। तो हम सभी अपने डेली रूटीन में कर्म के अंदर आत्माभिमानी स्थित होकर के जब हम कर्म करेंगे तो हमें सच्ची सुख व शांति की प्राप्ति होगी और हमारा जीवन खुशियों से भरपूर होगा। अच्छा, ओम।